हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं आज की एक नई और मोटिवेशनल कहानी। आज की ये कहानी किसान के एक गरीब बेटे की है जो कि अपने बचपन में गरीबी के कारण पढ़ाई भी न कर सका और उसके जो खेलने कूदने के दिन थे उस वक्त उसे कड़ी मेहनत करके अपना रोजी रोटी का गुजारा चलाना पड़ा। लेकिन जो इंसान दिल के सच्चे होते हैं, परमात्मा उनकी सहायता ज़रूर करता है। आइए देखते हैं कि इस लड़के की किस्मत कैसे बदलती है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। गरीबी के चलते हुए उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था, जिसे वो गरीबी के कारण पढ़ा लिखा नहीं सका। वह लड़का बहुत ही होनहार और मेहनती था। वो अपने पिताजी के साथ गांव में लोगों के खेतों में काम करने जाता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन अचानक किसान बीमार पड़ गया और उसका लड़का रमेश उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन फिर भी गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसका दवाई दारू का प्रबंध रमेश नहीं कर सका और वह किसान चल बसा। रमेश बहुत रोने लगा और बहुत उदास रहने लगा। अब घर में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। अब रमेश भी अपने पिता की तरह गांव वालों के खेतों में काम करके अपनी 2 वक्त की रोटी का गुजारा चलाता था। लेकिन उसकी गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। अब सर्दियां आ चुकी थीं और ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी। रमेश की झोंपड़ी भी टूटी फूटी थी और तेज़ हवाएं उसके अंदर से होकर गुजरती थीं। रमेश के पास ओढ़ने के लिए कोई मोटा कपड़ा भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही फटी पुरानी रजाई थी। एक दिन की बात है कि रमेश खेतों में काम करके शाम के टाइम अपनी झोंपड़ी में वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा फ़कीर मिला जो कहने लगा कि बेटा, मैं दूर गांव से आया हूं और ठंड भी बहुत तेज़ होती जा रही है और अंधेरा भी बहुत हो चुका है, इसलिए मैं वापस अपने गांव नहीं जा सकता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे आज की रात अपने घर में रख लो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। रमेश को उस बूढ़े फ़कीर पर बड़ी दया आई और कहने लगा कि क्यों नहीं बाबा, ज़रूर मैं आपको अपने घर में रखूँगा। आप जितनी देर चाहो मेरे पास रह सकते हो। जो रूखा सूखा मैं खाऊंगा वो आपको भी मिलेगा। तो बूढ़ा फ़कीर खुशी के साथ उसकी झोंपड़ी में चला गया। उसने देखा कि रमेश के घर में बहुत गरीबी है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है और साफ़ है। वह बहुत अच्छा इंसान है। रमेश उस बूढ़े फ़कीर से कहने लगा कि बाबा, तुम यहाँ बैठो और ये मेरी रजाई अपने ऊपर ओढ़ लो, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। जब रमेश खाना तैयार करने लगा तो उसने मटके में देखा आटा नहीं है, दूसरे मटके में देखा वह भी खाली था और इसी तरह से देखते देखते एक मटके में एक मुट्ठी भर चावल ही थे। रमेश सोचने लगा कि मुट्ठी भर चावल से क्या होगा। वो सोचने लगा कि बाबा को क्या खिलाऊंगा और खुद क्या खाऊंगा। फिर वो कहने लगा कि बाबा को खाना खिला दूंगा और मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। फ़कीर बाबा एक रात के मेहमान हैं। चावल पकाकर फ़कीर बाबा को परोस दिए और बूढ़ा फ़कीर बाबा कहने लगा कि बेटा, आप खाना नहीं खाओगे। तो रमेश झूठ बोलते हुए कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं अंदर ही रसोई में बैठकर खाना खा लूँगा और बर्तन भी साफ़ करके रख दूँगा। आप आराम से खाना खाइए, आप चिंता मत कीजिए। फ़कीर बाबा चावल खाने लगा। जब खा चुका तो रमेश उसके बर्तन उठाकर ले गया और बर्तनों को साफ़ करके पानी पीकर बाबा के पास आकर ज़मीन पर एक छोटी सी चादर लेकर सो गया। तो बाबा कहने लगा कि बेटा, आप अकेले ही रहते हो। तो रमेश ने अपनी सारी कहानी बताई कि उसके पिताजी बीमारी के कारण गुजर चुके हैं और उसकी हालत गरीबी के कारण बहुत ख़राब है। फ़कीर कहने लगा कि बेटा, जो इंसान दूसरों की मदद करते हैं परमात्मा उनकी खुद मदद करता है, इसलिए अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप चिंता मत करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह फ़कीर बाबा रमेश से कहने लगे, बेटा, अब मैं अपने गांव की तरफ चलता हूं। भगवान तुम्हारा भला करें जो कि तुमने एक मजबूर फ़कीर पर दया करके मुझे अपने घर में रखा है और खाना खिलाया। रमेश कहने लगा कि नहीं बाबा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जब कोई भी इंसान किसी मुसीबत में हो
तो दूसरे इंसान को उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। फ़कीर कहने लगा, बेटा आप एक नेक दिल इंसान हो और आपने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं आपको एक तोहफ़ा देकर जा रहा हूँ। उसने अपने थैले में से 2 जूते निकालकर रमेश को देते हुए कहा कि बेटा ये जादुई जूते हैं, आप इन्हें अपने पैरों में पहनकर हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। आप इन जूतों को पहन लेना और दक्षिण दिशा की ओर जाना। वहाँ पर एक बहुत हरा भरा जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब है जिसके किनारे पर तरह तरह के फलदार वृक्ष और सुंदर पंछियों की चहचहाट है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। जब तुम उस तालाब के पास जाओगे तो उसमें हाथ डालकर जो भी मन में सोचोगे वही वस्तु आपके हाथ में आ जाएगी और तुम जब भी चाहो इन जूतों की सहायता से उस तालाब के ऊपर जा सकते हो और जो भी आपकी मनसा हो पूरी कर सकते हो। रमेश ने फ़कीर बाबा का धन्यवाद किया और फिर फ़कीर अपने रास्ते चला गया। अगली रात रमेश ने जैसे ही जूते पहने तो वह हवा में उड़ने लगा। खुशी से झूम उठा और हवा में उड़ते हुए रमेश नीचे गांव की तरफ देख रहा था। उसे गांव छोटे छोटे लग रहे थे, सुंदर सुंदर शहर दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही उड़ते उड़ते रमेश उस जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सा पानी का एक तालाब है। उसमें तरह तरह के हंस तैर रहे हैं। तालाब के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं और कई तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। रमेश जैसे तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने तालाब के पानी में अपना हाथ डालकर कहा कि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मेरे हाथ में आ जाएं। तो ऐसा ही हुआ, उसके हाथ में बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ आ गईं। उसने जी भरकर मिठाइयाँ खाईं और उसके बाद उसने फिर तालाब में हाथ डाला तो कहने लगा कि मेरे हाथ में सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली आ जाए। तो ऐसा ही हुआ कि सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली उसके हाथ में आ गई। रमेश उस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ। सोने के सिक्के चमक रहे थे। अब रमेश ने जूते पहने और हवा में उड़ने लगा और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। अगले दिन उसने झोंपड़ी की जगह बहुत ही आलीशान मकान बनवाना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान थे कि रातों रात ऐसा कौन सा खजाना रमेश को मिला जो कि उसने अपना आलीशान मकान बनाना शुरू कर दिया है। मकान बनकर तैयार हो गया। रमेश उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। रमेश जब भी किसी गरीब को देखता तो उसको अपना पुराना समय याद आ जाता, तो वह तुरंत ही उस गरीब की सहायता कर देता। इस तरह रमेश कई बार उन जूतों की सहायता से तालाब से धन लेकर आया और वह धन को गांव के गरीब लोगों में बांट देता और उनके लिए सर्दी में गर्म कंबल लाकर बांटता। उसने गांव में कई गरीब लोगों की झोंपड़ियों की जगह उनको मकान बनाकर दिए और अगर कोई गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकता था तो उसका इलाज करवाता। गांव के लोग रमेश से बहुत प्यार करने लगे। रमेश को गरीब लोगों की सहायता करके बहुत ही सुकून मिलता था। कुछ सालों के बाद वो फ़कीर रमेश के दरवाजे पर फिर दोबारा आया तो रमेश ने उस फ़कीर का बहुत सत्कार किया। फ़कीर कहने लगा, बेटा रमेश कैसे हो? रमेश कहने लगा कि बाबा आपकी बहुत ही बड़ी कृपा है जो कि मुझे गरीबी के हालातों से निकाल कर हमें इतना सुखदायी जीवन दिया है। फ़कीर बाबा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं कौन हूँ कुछ देने वाला, ये तो आपका भाग्य ही इतना अच्छा था कि परमात्मा ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेज दिया था। असल में मैं एक फ़कीर नहीं हूँ, मैं एक फ़रिश्ता हूँ जो कि फ़कीर का रूप धारण करके आपके पास आया था। ये कहकर फ़कीर ने एक फ़रिश्ते का रूप धारण कर लिया। उसके आसपास बहुत प्रकाश हो रहा था। रमेश उसे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वह फ़रिश्ता कहने लगा कि बेटा, मैं आपसे ये पूछने के लिए आया था कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? रमेश कहने लगा कि महाराज आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। फिर रमेश कहने लगा कि महाराज, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ।
तो उस फरिश्ते ने कहा कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो रमेश ने कहा कि महाराज, आपके दिए हुए जूतों की सहायता से मैं उस सुंदर तालाब से बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ और जीवन की सभी सुख सुविधाएं मेरे पास आ गई हैं। इसलिए ये जो जादुई जूते हैं उनको आप वापस ले जाइए और किसी ज़रूरतमंद को जाकर दे दीजिए ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रमेश की बात सुनकर वो फरिश्ता बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा रमेश, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। नहीं तो इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए, उसका लालच बढ़ता ही जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर संतोष है, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। रमेश ने जादुई जूते फरिश्ते को सौंप दिए और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास धन हो तो हमें दूसरे कमज़ोर लोगों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए, गरीबों की दवाएं लेनी चाहिए और धन प्राप्त करने की भी एक सीमा होनी चाहिए जहाँ पर इंसान को संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लालच जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए इसकी कोई सीमा होनी चाहिए कि अपने अंदर संतोष पैदा हो सके। धन उतना ही होना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। बस इंसान को दुनिया में नेकी कमानी चाहिए जो उसके साथ जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।